क्या नारायण, तुम्हारी बेटे की शादी है ये कहकर पूरे डिपार्टमेंट को ग्रुप मैसेज कर दिया। अरे हमें ड्रेस बदलने का समय भी नहीं मिला। वो मुझे नहीं मिला सर। मेरे पिताजी मरने की स्थिति में हैं। अपने पोते की शादी मरने से पहले देखना चाहते हैं, इसीलिए उसकी शादी करवा रहा हूँ सर। ठीक है चलो। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। पंडित जी जल्दी से कार्य शुरू कीजिए। साहब हर कोई अपने तरीके से काम करता है। आपने आते ही दूसरे पुलिस वालों से सैल्यूट नहीं करवाया क्यों बताइए? उसी तरह से जब हम शादी करवाते हैं तो मुहूर्त होना बहुत जरूरी है, और अभी उसमें आधे घंटे का टाइम है। इनके पास टाइम नहीं है। मरीज 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। मंगलसूत्र बांधा क्या? हर किसी को अपनी पड़ी है, लेकिन मेरे इमोशन की किसी को नहीं पड़ी। ए, कौन है तू? MLA। सर MLA मतलब असेंबली जाने वाला MLA नहीं सर। मेरे शहर में मुझे सभी महान लक्षणों वाला आदमी कहते हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म है MLA, समझ गए ना? आई एम कल्याण चतुर्वेदी फ्रॉम TVS मोटर्स। अब मैं आपको अपनी गाड़ी के फीचर्स बताऊंगा, आइए ना सर। ट्रैफिक में जैसे बलून बेचते हैं, ये शादी में आकर बाइक बेच रहा है। दिस इज अपाचे RTI 4V 200cc 4 valve engine, 20.2 bhp, 70-inch alloy wheels। ये सब क्या लगा रखा है? प्लीज सर, 6 महीने से इस ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। कोई कहता है ऊपर वाले से मिलो, कोई कहता है और ऊपर वाले से मिलो, और यहाँ पर तो सर से लेकर AC पे तक सब मौजूद है। मान जाइए ना सर, डिपार्टमेंट वालों को स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा सर। CM साहब ने हमें AC कार दी है। बिल्कुल करेक्ट है सर, लेकिन अगर चेन स्नैचर को चेस करके पकड़ना है तो ये स्पोर्ट्स बाइक ही काम आएगी। एक बार अगर इस बाइक को रोड पर लेकर चले गए तो ये फॉर्मूला 1 को भी पीछे छोड़ देती है। अगर कोई चाहे तो टेस्ट ड्राइव ले सकता है। एनीवन इंटरेस्टेड? मैं रेडी हूँ। आई लाइक राइडिंग। चलो। ओके। ओए, मुहूर्त निकल जाएगा ना? नारायण, तेरी समझ में अब तक नहीं आया। उस लड़के के साथ प्लान बनाकर तेरा बेटा भागा है। ओए, गाड़ी निकालो। आप अचानक आएंगे मैंने नहीं सोचा था। लड़की कहाँ है? ब्यूटी पार्लर गई है बाबू। तो ही चलते हैं ना। वो क्या है ना, ये अमेरिका गया तो 2 साल तक नहीं आ पाएगा। हमें इन 2 दिनों में संबंध करना होगा। अगर कुंडली मिल गई तो मुहूर्त भी निकाल लेंगे, इसलिए पंडित जी को साथ लाए हैं। अरे कुंडली तो बाद में देख लेंगे, पहले लड़की को तो बुलाइए, कहीं मुहूर्त न निकल जाए। इस समय मुहूर्त अच्छा चल रहा है। वो कन्या आ गई। नाइस मेकअप यार। ये कौन है? मेकअप मैन है? मेकअप मैन नहीं, इसकी लाइफ का सुपरमैन हूँ। आई लव हर यार। तुमने खानदान का नाम रुक जाइए, इन्हें मारने का कोई हक नहीं है आपको। फिर से MLA, ये पेमेंट भी गया। अमेरिका से रिश्ता आया कहकर इस लम्फट से शादी करवाएंगे आप? लम्फट? तुम ये क्या देख रहे हो? लम्फट मीनिंग? जीजू, लंच बॉक्स। सुनिए, लंच के साथ मैंने नाश्ता भी रख दिया है। लंच के बाद फ्रूट खा लेना, नाश्ते से पहले जूस पी लेना, और फिर भी भूख लगे तो ये नमकीन खा लेना। तब भी पेट ना भरे तो इसमें चने रख दिए हैं। एक तकिया और कंबल भी रख दो, खाकर वहीं सो जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ? ये कैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो क्या, अगर काम पर जा रहे पति को तुम इसी तरह का खाना देती रहोगी तो आज जो ये फिट एंड फाइन दिख रहा है ना, वो बड़ी तोंद लेकर तुम्हारी परेशानी का कारण बन जाएंगे। तुम अपने पति को जितना आलसी बनाओगी ना, तुम्हें उतने ही हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा काटने पड़ेंगे। और ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं, पूरे इंडिया की कहानी है। अपने पति को खाने के जरिए प्यार दिखाना गलत है। और क्या, उसी प्यार से डेली 10 किलोमीटर इन्हें दौड़वाना चाहिए तुम्हें। फिर देखना तुम्हारे हस्बैंड की फिटनेस। इस फिटनेस की बात बाद में करना, कल तुम्हारे लिए मैंने इंटरव्यू अरेंज किया है, वहाँ दिखाना अपना परफॉर्मेंस। अपना कार्ड दीजिए, इसके लिए कपड़े खरीद देती हूँ। मेरा डेबिट कार्ड कहाँ है? यहाँ है। सेफ्टी के लिए क्रेडिट कार्ड भी मैंने निकाल लिया है। फिर चेकबुक का मैं क्या करूँगा? तुम उसे भी रख लो। हर ससुर अपनी बेटी के साथ दहेज देता है, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे दहेज में साला दिया है, वो भी बहुत खतरनाक। सर आपसे मुझे बात करनी है सर। देखो, मैं लड़कों से बहुत कम बात करता हूँ, इसलिए जो भी बात है जरा जल्दी बताओ। बस 2 मिनट सर। ए जल्दी आ। सर ये कल्याण है। मॉर्निंग सर। अरे ये इतना स्मार्ट क्यों है? He got hurt. मैनेज करना होगा। हेलो दीदी। हाय सिस्टर। बड़ी माँ। ये तो सॉफ्ट लगता है। आई एम सेफ, लव यू मैन। गुड मॉर्निंग सर। ये मेरा साला है, आप इसे जॉब दे दीजिए, मैं मिठाई बांट दूंगा। क्या है वो तो पता है ना? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जैसी बड़ी कंपनी का गरीब लोगों की सेवा करने का एक रूल होता है ना सर, उन सभी कामों को मैं हैंडल करूंगा और अच्छे से करूंगा। वैसे भी ये काम के प्रति बहुत ही मेहनती है, इसीलिए हर कोई इसे महान लक्षणों वाला आदमी कहते हैं। MLA। फाइल तो बड़ी मस्त है, मैंने इसे कैसे मिस कर दिया? तो कब से आ जाऊं सर? सर अरे जाग मुसाफिर, जाग, शुरू कर दो। ओके सर, थैंक यू सो मच।
today onwards you are promoted as production manager. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यही बात आकर शाम को गेस्ट हाउस में भी बोल देना। मुझे भी तो दे सकते हो ना प्रमोशन। हे ऊपर वाले कल्याणी, you are overqualified. मेरा भी एक टेस्ट है। मेरा भी तो एक टेस्ट है सर। एक बार आप मेरे घर आओगे तो आपको समझ आ जाएगा सर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। मालिक, जब मैं आपकी कंपनी में आया था मेरे पास लोकल बस के भी पैसे नहीं थे और आज बहुत सारी बैंकों से लेकर स्विस बैंक में जितना छुपाना था सब छुपा दिया। वो सारा का सारा माल आपका ही था मालिक। क्या मालिक आपने मुझे एक ऐसी सजा दी? चंटी जी, 20 साल पहले मैंने आपकी इस कंपनी में कदम रखा था और आज अपनी कंपनी मेरे हाथों में देकर आप अमेरिका सेटल हो गए और आज तक नहीं लौटे। कूल चंटी जी, कूल। ये भार मुझसे सहा नहीं जा रहा है सर। और कितनी फाइल्स देखूं मैं सर? एक एक फाइल को देखते देखते मैं बहुत घायल हो चुका हूँ सर। सर कोई फाइल तो ऐसी होती है कि जी करता है उसे तकिया बना के सो जाऊं। बार बार फाइल चेक करने का मन करता है मेरा। अगर इतना मुश्किल है तो यहाँ भेज दो ना, मैं देख लूंगा। अब इस उम्र में आपको क्या परेशानी देना सर, ये परेशानी मैं ही झेल लूंगा। ठीक है ठीक है। सर ये कैंडिडेट जो पीए इंटरव्यू के लिए आई हैं। क्यों रे? मैंने तुझसे फाइल रखने को कहा था, तूने नॉवल रख दी। एज का कोई क्राइटेरिया होता है कि नहीं? तू सारी आंटियों को लेकर आ गया। अरे फाइल का मतलब नहीं समझता है क्या? कोई देखे तो देखता ही रह जाए, ऐसी होनी चाहिए वो। एक्सक्यूज मी सर, चंटी सर कौन है? स्वीट, कम ऑन प्रिया। सर मेरा नाम स्मिता है। मुझसे शादी करोगी ना? चरित्रहीन, इंसानियत के नाम पर कलंक। नहीं सर, मैंने कुछ कहा ही नहीं। बेटा तूने जो मन में सोचा वो तू बाहर बोल गया। सर सॉरी सर, नौकरी से मत निकालिए। अभी शादी की है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है सर। अगर मैं तेरी तरह सोचता तो इस पोजीशन पर नहीं आ पाता। सर इसको इंटरव्यू के लिए भेज दे। मैंने उसकी लव स्टोरी देखी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। अगर इसमें ट्विस्ट लाना है तो मुझे लोमड़ी के दिमाग वाला इंसान चाहिए जो ऊपर से नीचे तक बस शातिर हो। एग्जैक्टली, तुमने जो मेजरमेंट बताया है वो हैदराबाद में एक ही है। लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर दिमाग है उसका। 400 BC में नंबर 1 है वो। पट्टा कराने वाले हर लॉयर उसे सम्मान में पट्टा भी कहते हैं। जैसे भूकंप समंदर में समाता है वैसे ही हैदराबाद के सारे केसेस खत्म करके अब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। कल उसके ऑफिस की ओपनिंग है। कम ऑन। ये है सीबी राव, गुजरात के गूगल में CEO थे। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले बहुत चालू चीज है ये छोटे उस्ताद SN शर्मा हैं। सर, गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है। कुत्ती चीज है ये हैं विटनेसेस। हेलो। ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये हैं मथुरा लाल, नाम बड़ा सुंदर है इनका लेकिन कर्म कंस जैसा। तुम उसके घर में जाकर नाश्ता करोगे तो वो गर्दन पकड़कर बाहर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम नाश्ता करने वहां नहीं गए थे। ये देखिए। अरे यार, पहेलियां बुझाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आओ ना। लीगली हम उस पैलेस को चुराने वाले हैं।
होगा रे न्याय अब होगा रे इंसाफ होगा रे न्याय अब होगा रे इंसाफ होगा रे न्याय अब होगा रे न्याय अब होगा रे न्याय अब होगा रे। अब इसे क्या कहेंगे? ये सब मैंने शूट करके पैलेस के सीसीटीवी फुटेज बदल डाले। यस, ये सब तुमने ही किया। जज साहब, अब मैं बताता हूँ, मैंने इसकी जमीन पर कब्जा किया, इसलिए ये दोनों पति पत्नी की एक्टिंग करके मेरे पैलेस पर कब्जा कर रहे हैं। ओह, तो असली प्लान ये था। अब मुझे अपने आप को ही बचाना होगा। एग्जैक्टली योर ऑनर। इस रंजीत ने इनकी कंपनी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बीच में आने वालों को मारा। हाँ, मारा। अब बहुत बुरी तरीके से मारा। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पर कितनी तकलीफ होती है बताने के लिए मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इसलिए झूठे गवाहों के सहारे मैंने अपराधी के मुंह से सच उगलवाया। सच की जीत हो, इस पवित्र उद्देश्य से झूठ का सहारा लेना पड़ा। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। तुम एमडी बनकर आई वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि असली चेयरमैन की बेटी कहाँ है? यहाँ है। स्मिता ही चेयरमैन जी की बेटी है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सॉरी मैडम। बदतमीज कहीं के, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आंखों में गंदगी भरी है तेरे। अपनी नजरों को नीचे रखना। रियली आई लाइक यू मैडम। सॉरी मैडम। छी, इसीलिए मैंने इंदु को एमडी बनाया और खुद पीए बन के यहाँ आई। जितना तुमने मेरी कंपनी से लिया था ना, वो सब वापस ले लिया। हाँ राव साहब, हम जानते हैं कि हम औरत लोग के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए कितना फायदेमंद हो। हमरे जैसन एक्सपीरियंस को अपने पास रखोगे तो खुदे लाइफ में ऊपर जाओगे, इसमें कोनो शक नहीं। लेकिन हमरे जैसन छोटा पौधा को बड़ा वृक्ष बनाने में रवि यादव की फैमिली का हाथ है सर। और अब फल आप खाना चाहते हो सर, ये तो गलत है। आपको डबल सैलरी दूंगा, 2 BHK वाला फ्लैट दूंगा। ऑफर नहीं चाहिए सर, हमको हमारे काम की बस इज्जत चाहिए। इस घर के किचन से हमको जो भी चाहिए हम उठाकर खा लेते हैं सर, जानते हैं। चाहो तो 1 लाख और दे दूंगा। आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रहा है का? अरे आप कुछ भी ऑफर दोगे, लेकिन हम इस रिश्ता को तोड़ नहीं सकते, नहीं तोड़ सकते। अरे बाप रे, इसे यहाँ किसने रख दिया? ससुर का नाती आंख से दिखता नहीं है का? गाली काहे दे रहे हैं? ये गलत है सर। अरे हमने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। अरे रुक जाइए, 3 वक्त के खाना के अलावा हमने 1 रुपया भी नहीं खाया है। हमारी लॉयल्टी को आप ये रॉयल्टी दे रहे हैं? हमारे बिना आप असेंबली में कदम भी नहीं रख सकते। डरा रहा है हमको। निकल बाहर। अरे बाप रे, हम इसी वक्त तुझे नौकरी से निकालता हूँ। आउट। अरे गुस्सा में कोनो फैसला मत लीजिए, हमरे जैसन भरोसा वाला पीए आपको नहीं मिलेगा। मैं हूँ सर, झिंगा बाबू सर। BA मैकेनिकल, AMA इलेक्ट्रिकल, MIA केमिकल, DPM, BPM, DMM, PGDCA टेलीफोकस ऑटोकैड। बस आज से तू हमरा पीए है। सैलरी 50,000। सर मैं कुछ और करने आया था, लेकिन मुझे आपकी सेवा का मौका मिल गया सर। कल्याण बाबू जिंदाबाद, 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 कल्याण बाबू जिंदाबाद। हाँ, और भाई सुरेश, हाँ सब ठीक? हाँ ठीक है। अच्छा राधा, क्या पूछना है बोलो। सर सोचा था आप कार या वैनिटी से आएंगे, लेकिन आप इतने सिंपल हैं कि रिक्शे से चले आए। राधा, एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर ऐश और आराम के लिए नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी जनता को सही राह दिखा सकूँ, और यही मेरा संकल्प है। अगर खून बहे तो कांटा निकाल लूंगा, अगर चोट लगे तो पत्थर हटा लूंगा, अगर बारिश हुई तो भीग जाऊंगा, लेकिन वो महंगी कार में घूमता है क्योंकि उसका टारगेट है पैसा और मेरा जनता। आप बात पर जनता की बात करें, लेकिन आपके पीछे तो एक भी जनता नहीं है। 100 की शुरुआत भी 1 से होती है दोस्त। मेरी जनता मेरे पीछे नहीं, बैलेट बॉक्स के अंदर है।
पेड़ की ताकत जड़ों में और जड़ें भूमि में होती है। नदियाँ कितनी भी उछाल मार लें लेकिन मिलती है समुद्र में। अगर वो नदी तो मैं समुद्र, अगर वो पेड़ तो मैं भूमि। मुझे लगता है ये फिल्म में कुछ ज्यादा ही देखता है सर। आप लोग हमारे लिए तुरंत चले जाएं। हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। राज भाई, जरा इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी। मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन? पॉलिटिकल लोन सर। पॉलिटिकल लोन हम नहीं देते हैं। 5 साल में जैसे कुर्सी बदलती है वैसे हम भी बदल जाते हैं। पर्सनल लोन की गारंटी कोई नहीं देता तो फिर हम कैसे दे दें? किसी एक चालाक लड़के ने रवि यादव से राजीनामा लेकर बाई इलेक्शन भी करवा रहा है। वो मैं ही हूँ सर। हाँ? तो वो लड़के सच में तुम ही हो? हाँ सर। आराम से बैठो बेटा, उससे तुमने ही राजीनामा लिया। सुनो, सर को ठंडा लाओ। मुझे नहीं चाहिए सर। मैंने दारू नहीं मंगवाई बेटा। उसके राजीनामे से आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे? मैं लोन देते वक्त प्रॉपर्टी के अलावा पर्सन फेस नहीं देखता हूँ, ये मेरी आदत है। एक बार रवि यादव मेरी बैंक में आया था, मैंने मना किया तो कड़क जूतों से मारा। जूता हमारा भी टाइट है, कहिए तो उतार देते हैं। राज भाई, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे अर्जेंटली 60 लाख रुपए चाहिए। उसके बदले में प्रॉपर्टी क्या दोगे? और ना हो तो? कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। मेरे पास रवि यादव की साइन के अलावा और कुछ नहीं है। चलेगा, उसके ऑटोग्राफ को मैं स्वीट मेमोरीज में बदल दूंगा। बाहर वेट करो।